हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी गई और प्रियंका का ये लव स्टोरी लेके दो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि गरिमा और प्रियंका के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका होता है। बट कबाब में हड्डी अनाया बीच में दे देती है दस्तक और प्रियंका को दिखा देती है वो वाला लेटर जो उसने गरिमा से लिखवाया होता है। सो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अनाया प्रियंका को देखती हुए बोलती कि बहुत घमंड है ना तुमको अपने प्यार के ऊपर। तो देखो, वो ना सिर्फ तुमसे टाइम पास ही कर रही थी जैसे वो मुझसे की है। तो प्रियंका ना पहले तो लेटर देख के ना उसकी आंखों से ना आंसू आ जाते हैं। बट वो बोलती है तुम फेक बोल रही हो, ये उसने नहीं लिखा। तो प्रियंका बोल की बात सुन के अनाया बोलती अच्छा इतना यकीन है, तो फिर हैंडराइटिंग मैच कर लो, कुछ तो होगा ना उसका नोट्स वगैरह। देखो ये मेरे को गरिमा ने समझाया था जब मेरे को पढ़ा रही थी, देखो ये हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग तो सेम है ना, तो अब तो यकीन है ना तुमको। तो प्रियंका बोलती है मैं नहीं मानती, कुछ और रीज़न होगा, तो तुमने ही उसको झूठ बोल के लिखवाया होगा। तो हनाया बोलती है हाय इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जाने-मन किसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ना कोई किसी का इतना भी सगा नहीं होता। सो यकीन इतना ही करो जितना कि सामने वाला डिज़र्व करता हो। और मैंने जहाँ तक सुना है कि घेवा ने तुमको पहले भी धोखा दे चुकी है। तो प्रियंका एकदम गुस्से में बोलती है माइंड योर लैंग्वेज, क्या बोल रही हो तुमको पता भी है? तो हनाया बोलती है मैं तो वही बोल रही हूँ जो सच है। प्रियंका बोलती है जब सच्चाई पता ना हो ना तो बीच में कूदना नहीं चाहिए। तो हनाया बोलती है अरे अरे तुम तो गुस्सा हो गई यार, देखो अब तुम्हारी मर्जी, तुमको यकीन करना है करो, ना करना है ना करो। वैसे भी कुछ दिनों बाद करीमा मेरे पास लौट ही आएगी एंड आई नो, एंड तब तो हम फिर से मिलके फिर से मज़े करेंगे और तुम दूध में पड़ी मक्खी जैसे तुमको बाहर निकाल के फेंक देगी। सो मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रही थी, मुझे लगा अच्छी लड़की हो। सो मैं क्या बोलूँ यार, तुम आगे समझ आया करो ना। तो ये सुन के ना प्रियंका को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वहाँ से वो गुस्से होके चली जाती है और वो अनाया को कुछ भी नहीं बोलती। तो अनाया बोलती है हाय आग तो बराबर जगह लगी है, बट अब देखते हैं ये आग बम की गोला कब बन के फटता है और कब ये दोनों अलग हो जाते हैं। हाय गरिमा मैं तुम्हारे बिना और जी नहीं पा रही हूँ यार, जल्दी से ब्रेकअप कर दो ना फिर मैं तुमको प्रपोज करके अपना बना लूंगी। ऐसे करके ना जो आशीष और गरिमा जो साइड में लड़ाई कर रहे होते उस तरफ देखती है और बड़े प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है। उतने में ना जीत आ जाता है उसके पास, बैठता है, बोलते उसके जो टेबल होता है उस पे नॉक नॉक करता है और बोलता है कि हाय हाय कोई तो दिन में किसी के ख्यालों में डूबा हुआ है, क्या बात है। तो अनाया बोलती है बात ही कुछ ऐसी है, आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो आज का ट्रीट मेरे तरफ से। तो जीत बोलता है नो थैंक्स, जीत को ना किसी की फेवर की ज़रूरत नहीं है। तो अनाया बोलती है फेवर नहीं है ट्रीट है, फ्रेंड्स के भी तो चलता है ना। आज मैंने बराबर आग लगा दी है और ये दोनों का अलग होना तो कंफर्म ही है। तो जीत बोलते हैं ओहो तो फिर कल प्रॉम नाइट पे तुम गरिमा के साथ और मैं प्रियंका के साथ, और तुम मुझसे ये बात देखो प्रॉमिस किया था कि प्रियंका को मेरे लिए सेट करोगी, क्योंकि मैंने तो इतना ऑसम आइडिया दिया था जिससे तुम्हारा काम तो बन रहा है बट मेरा काम भी तो बनना चाहिए ना। तो अनाया बोलती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैंने बात कर ली अपने अंकल से, तो वो तुमको ड्रग्स सप्लाई कर देंगे। सो हाँ, पार्टी में क्या होता है ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना हैंडल कर पाती हो अपने गर्लफ्रेंड को। तो अजीत बोलता है तुम ना उसकी टेंशन मत लो और मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो अनाया बोलता है कि हाँ 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 ऐसे बोल के ना उसको हंसते हुए देखती रहती है वो गरिमा को, और उससे उसका ना जीत की बातों में ना ध्यान ही नहीं होता। तो जीत बोलता है मैं फिर चलता हूँ, तुम बता देना तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी हुई कि नहीं हुई। तो गरिमा बोलती हाँ, तो अनाया बोलती जाओ यार जाओ, मुझ में आज बहुत खुश हूँ, मुझे अकेला रहने दो। तो अजीत भी वहाँ से ना उठ के चला जाता है और दूर जाते हुए ना अनाया को देखते हुए बोलता है कि कितनी बेवकूफ़ लड़की है, उसको पता ही नहीं है उसने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। अब उस गरिमा को मेरे सामने हारना ही पड़ेगा, मैं भी देखता हूँ कैसे कैसे ये प्रियंका को मुझसे छुड़ा के लेके गई है, जाएगी। मुझे मना किया था ना, देखो मुझे मना करने का नतीजा अब क्या होता है ना, मैं तुमको बताऊंगा। बहुत आई थी मुझे मना करने वाली, ऐसे बोल के ना हंस के वो वहाँ से चला जाता है और अपने फ्रेंड्स लोगों को कॉल करता है, बोलते हैं कल प्रॉम नाइट है सो बी रेडी, कुछ नया करना है हम लोग को और मैंने ड्रग्स की बात कर ली है, सो एंजॉय करने के लिए आ जाना। और वो वहाँ से सीधा जाता है तो प्रियंका ना एकदम गुस्से में जा रही होती है
वहाँ से तो जीत उसके पीछे-पीछे जाता है, बोलता है, "हे प्रियंका, प्रियंका रुको, हेलो, हेलो, हेलो" ऐसे ना बोलते-बोलते उसके पीछे-पीछे भागते हुए आता है। तो प्रियंका बोलती है, "क्या है? क्या प्रॉब्लम है तुमको, हाँ?" तो जीत बोलता है, "वो खोई तो आज एकदम हरी-पीली मिर्ची बनी रखी है।" तो प्रियंका बोलती है, "तुम्हें उससे क्या, हाँ? मेरी प्रॉब्लम में जैसे बात करो।" तो जीत बोलता है, "यार मैं तो बस दोस्त के नाते पूछ रहा था, आर यू ओके ना?" तो प्रियंका बोलती है, "आई एम ओके।" "और कुछ?" तो जीत बोलता है, "यार मेरे साथ प्रॉम पे चलेगी? वैसे भी सबको पता है तू मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मेरे साथ नहीं जाएगी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यार, मेरा रेपुटेशन क्या रहेगा?" तो प्रियंका बोलती है कि मैंने ठेका ले रखा है क्या तेरे हर चीज़ का, तेरे रेपुटेशन का? मुझे नहीं जाना किसी फ्रॉड में। तो हनाया की बात उसको फिर से याद आती है और वो लेटर बोलती है कि जो उसने बोला होता है कि गरिमा तो मेरे साथ ही प्रॉम पे जाएगी। तो उसको ना उस वाली बात बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है और प्रियंका वहाँ से जाने लगती है। तो जीत बोलता है, "प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ यार ऐसा मत करो ना।" तो प्रियंका बोलती है कि तुम ना मेरे दिमाग ना मत खाओ, तुम ना यहाँ से जाओ प्लीज़, मेरा मेरा दिमाग बहुत इरिटेट हो रहा है। तो जीत बोलता है, यार प्लीज़ चलो ना चलो। तो प्रियंका बोलती है, मैं तुमको थोड़ी देर बाद बोलूँगी। तो जीत बोलता है, मतलब तुम तो चल रही हो? तो प्रियंका बोलती है, मैंने हाँ नहीं बोला। तो जीत बोलता है, हाँ मतलब ना भी तो नहीं बोला ना। ठीक है फिर, थैंक यू यार, मैं प्रॉम की तैयारी करने लगता हूँ। तुमको भी शॉपिंग करवानी है तो चलो मैं शॉपिंग करवा देता हूँ। तो प्रियंका का तो इधर दिमाग खराब होता है उस लेटर की वज़ह से, उसके दिल में आग लगी होती है, उसको इतना पेन हो रहा होता है कि उसका मन करता है बस इस चीज़ से ना पीछा छुड़ाओ। तो वो ना गुस्से में बोलती है कि मैंने हाँ बोला ना तुमको, अब तुम मेरा पीछा छोड़ के जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी है कोई भी। तो जीत बोलते, सॉरी यार, मैं कुछ ज़्यादा ही तुमको इरिटेट करना चाहता हूँ, हाँ। मिलते कल मिलते हैं। कल शाम को मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ सुबह, तो शाम को हम प्रॉप में चलेंगे, ऐसे बोल के ना वो जाने लगता है वहाँ से। तो प्रियंका की आँखों में ना बहुत ज़्यादा आँसू होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। वो प्रियंका गरिमा को कॉल लगाती है, बोलती है, रूम में मुझे तुमसे बात करनी है। तो जो गरिमा तो आशीष के साथ ही होती है, तो वो बड़ी खुश हो जाती है, बोलती है कि मुझे जाना है, वो रूम में मेरा इंतज़ार कर रही है। तो आशीष बोलते हैं, ओहो! रूम में, मतलब हाँ, किसी से रहा नहीं जा रहा यार, रात को तो था, अब सुबह में। ब्रो तेरी तो एकदम ऑसम वाली लाइफ चल रही है। तेरी लाइफ देख के ना मुझे तो अब जेलसी होने लगी यार, मुझे भी गर्लफ्रेंड दिला दो, फिर मेरी भी ऐसी ऑसम चलेगी। तो करिश्मा ना एकदम मुक्का मारती है जीत के पेट पे, तो जीत एकदम आउच करने लगता है। तो करिश्मा बोलती है, "तो किसको ना क्या बोल रहा है, पहले अच्छे से सोच ले।" तो जीत बोलता है, "अरे तेरे को ही बोल रहा हूँ यार, तू तो बड़ी है मेरी, तेरे से तो हर चीज़ बोल सकता हूँ मैं। सॉरी मेरी बातों का बुरा लगा।" तो करिश्मा बोलती है, "नो, नो इट्स ओके, बट आइंदा से ना ध्यान रखना, मेरे को भी शर्म आती है यार।" तो जीत बोलते, "आय हाय! तेरे को और शर्म, चल जा तेरी बंदी वेट कर रही होगी रूम में।" तो गरिमा ना एकदम उसको आँख दिखाती है और एकदम खुश होते हुए वो रूम में हॉस्टल के अंदर चली जाती है, कैंटीन से निकल के, और एकदम आती है, बोलती है कि बेबी क्या है यार, आप दिन में भी बुला लेते हो, पता है वो आशीष मेरे को कितना मज़ाक उड़ा रहा था, बेइज़्ज़ती कर रहा था कि तुम्हारी बंदी से तो रहा ही नहीं जाता। वैसे सच्ची में मुझे तो रहा ही नहीं जाता आपसे दूर। ऐसे बोल के ना पीछे से हग करने के लिए उसके पीछे-पीछे आती है और यहाँ पे प्रियंका एकदम गुस्से में तमतमा रही होती है। जैसे ही गरिमा उसको हग करने की कोशिश करती है ना, उसका हाथ झटक देती है और बोलती है, "मुझे तुमसे कुछ पूछना है।" तो गरिमा बोलती है, "बीवी अभी तो आप ठीक थी, अभी ये ज्वालामुखी, क्या बात है यार? हाँ, आप ठीक हो ना? किसी ने कुछ बोला आपको?" तो प्रियंका बोलती है, "हाँ, किसी ने बोला और बहुत कुछ बोला और तुमको उसका ना आंसर देना पड़ेगा।" तो प्रियंका वो को गरिमा एकदम क्यूट वाले स्माइल देके ना उसके चीक्स पे बोलती कि बेबी उसके लिए तो आप ऐसे ही बोल सकती हो, आपके लिए तो छानी हाज़िर है, आंसर क्या चीज़ है? और इतनी गुस्से होने की ना ज़रूरत नहीं, आपका बीपी हाई हो जाएगा और मेरी डार्लिंग ना गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। तो प्रियंका ने एकदम और गुस्से में उसको देखती है, तो गरिमा बोलती है, "हाय! कितनी क्यूट लग रही हो यार।" ऐसे बोल के उसके चिक्स पे किस कर लेती है। तो प्रियंका बोलती है, "गरिमा तुम मेरी बात सुनोगी, मैं सीरियस इश्यू पे बात कर रही हूँ।" तो प्रियंका को गरिमा बोलती है कि हाय! कि यार गुस्से में अच्छी लगती हो यार, अब मेरा मूड ना बहुत अच्छा हो रहा है तुमको ऐसे गुस्से में देख के। तो प्रियंका ना एकदम से गरिमा को धक्का देती है और बोलती है, "कैन यू प्लीज़ शट अप?" तो गरिमा को भी समझ आता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, तो गरिमा बोलती है कि क्या हुआ बेबी, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तो प्रियंका बोलती है कि वो लेटर, ऐसे बोल के ना वो लेटर निकालती है और दिखाती है, "ये तुमने लिखा है?" तो प्रियंका की हाथों में वो लेटर देखे ना उसको याद आता है कि उसने अनाया के लिए ये लेटर लिखा था, उसको किसी और को देने के लिए। वो बोलती है, "हाँ, ये लेटर मैंने लिखा था, क्यों क्या हुआ?" तो गरिमा के मुँह से ये बात सुन के ना प्रियंका एकदम शॉक हो जाती है और उसको एकदम 440 वोल्ट का झटका लगता है, उसका ना दिमाग एकदम से हिल जाता है। तो अब जो प्रियंका ना गरिमा को बोलती है, "तो अनाया जो बोल रही थी वो सच था?" तो गरिमा को तो पता नहीं होता ना कि प्रियंका किस बारे में और क्या-क्या बोल रही है। तो गरिमा बोलती है कि हाँ, सच था, मैंने लिखा था उसके लिए ये लेटर।
तो प्रियंका ये चीज़ सुन के मैंने लिखा था उसके लिए लेटर, उसका पारा एकदम हाई हो जाता है। वो गरिमा को एकदम से धक्का देती है और दीवार में एकदम सटा देती है और उसका ना फेस एकदम से पकड़ती है और बोलती है कि हाउ डेयर यू, तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? मैंने मैंने बोला था तुमको, आखिरी बार यकीन कर रही हूँ तुम्हारे ऊपर, तोड़ना मत। और तुम क्या बोलती थी? बीवी तुम्हारे अलावा दुनिया की सारी लड़कियां मेरी बहन है। फिर ये क्या है? हाँ, ये क्या है? मुझे आंसर चाहिए। तो करीना बोलती क्या क्या है यार, जस्ट अ लेटर। तो प्रियंका बोलती तुम्हारे लिए जस्ट अ लेटर है? हाँ, ब्लडी डैम इट, मुझे चीट करना, ये जस्ट ये लेटर है तुम्हारे लिए। तो करीना बोलती बीवी तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रियंका बोलती है कि नहीं, तुमने जो बोलना था ना वो बोल दिया तुमने। मुझे 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 ये मुझे ये गलतफ़हमी हो रखी थी कि तुम मुझे प्यार करते हो, बट नहीं, 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 ये बस गलतफ़हमी थी मेरी। इतना इतना हर्ट होके भी मैंने तुमको माफ़ किया, मैंने हर चीज़ समझा, बट नहीं, तुम नहीं बदल सकते, तुमको मुझे हर्ट करना ही आता है। बट नहीं, 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 मैंने बहुत सही लिया, अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। मुझे मुझे तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। मुझे मुझे हटो, तुम मुझे जाने दो। ऐसे बोल के ना जाने लगती तो गरिमा पीछे से उसका हाथ पकड़ती और बोलती कि प्रियंका पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? एक लेटर के लिए तुम मुझे इतनी बातें बोल रही हो? तो प्रियंका बोलती जस्ट ए लेटर, अभी भी तुम्हारे लिए बस जस्ट ए लेटर है। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है गरिमा, पूरी जिंदगी। और तुमको ये लग रहा है कि जस्ट ए लेटर। और तुमने बोला ना अनाया जो बोली वो सच है। तो गरिमा बोलती अनाया क्या बोला? बोलिए, तुमको बताओ मुझे क्या बोली अनाया? तो प्रियंका बोलती क्या क्या बोली अब तुमने तो बोला ना वो जो बोली है वो सच है। तो करिया बोलती है हाँ, मैंने ये लेटर उसके लिए लिखा था, ये सच बात है। तो प्रियंका बोलती है कि हाँ, कितनी इजीली बोल देती हो ना तुम, कितनी इजीली। तुमको तुमको इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़की को लेटर लिखने की बात इतनी इजीली एक्सेप्ट कर लेती हो? तुमको क्या लगा था प्रियंका मुझसे प्यार करती है, मैं कुछ भी गलती कर दूं और और वो मुझे माफ कर देगी? तो करिया बोलती है प्रियंका तुमको गलतफहमी हो रही है, बेब्स ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रियंका बोलती है हाँ, गलतफहमी सारी गलतफहमी मेरी है ना, सारी गलतफहमी मेरी है। आई एम स्टूपिड गर्ल, मेरी सारी गलतफहमी है। मुझे इनफैक्ट मुझे 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 बात ही नहीं करनी तुमसे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं इस रूम से बाहर सो जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ऐसे बोल के ना जाने लगती तो गरिमा उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती कि बेबी मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, बट हम मत जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा मत करो, कुछ कुछ गलतफहमी है, हम मिलके मिलके सॉल्व करते हैं ना। तो प्रियंका बोलती है गलतफहमी? हाँ, गलतफहमी, गलतफहमी अब तक थी मिस गरिमा दास, गलतफहमी अब तक थी मुझे कि मुझे ऐसा लगता था कि 1 साल भी हम दोनों एक दूसरे से दूर रहने के बाद भी आप मुझसे अभी भी प्यार करती हो। ये थी गलतफहमी मेरी, बट नहीं, अब बदल गई हो। हाँ, वो गरिमा रही ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। तो गरिमा बोलती बेब्स ऐसा नहीं है। तो प्रियंका बोलती फिर कैसा है? हाँ, फिर कैसा है? तो गरिमा बोलती तुम मुझे गलत समझ रही हो प्रियंका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तो प्रियंका बोलती है हाँ, प्यार 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 इसमें से करते हो, बाकी बाकी हर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। तो गरिमा बोलती इनफ इज इनफ प्रियंका, तुम कुछ भी बोली जा रही हो। तो प्रियंका बोलती हाँ, मैं कुछ भी बोली जा रही हूँ और तुम लड़ी कैरेक्टरलेस, तुम मुझे बोल रही हो मैं गलत हूँ? हाँ। तो गरिमा बोलती है इनफ इज इनफ प्रियंका, मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो प्रियंका बोलती है वही तो कह रही हो, वही तो किया है तुमने, भूल गई हो कि तुम मुझे प्यार करती थी। तुम जो उड़ीसा में थी ना, वो यहाँ पे नहीं हो, तुम कोई और ही हो। मैं इसको नहीं पहचानती। तो गरिमा बोलती है गरिमा प्रियंका तुम पागल हो गई हो, पागल क्या, पागलों जैसी बात कर रही हो? तो प्रियंका बोलती है हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, ऐसे बोल के ना खुद को मारती। तो गरिमा बोलती बेबी बेबी प्लीज डोंट डू इट, आई एम सॉरी, मैं आई एम सॉरी। तो प्रियंका बोलती है कि डोंट 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 टच मी अगेन, जिस जिस हाथों से ना तुम दूसरे को छुई हो उस हाथों से मुझे टच मत करो, दूर रहो मुझसे। तो गरिमा बोलती है कि यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो, बात वो नहीं है, जिसने किसने कुछ भी बोला है वो गलत है, ये बात है ही नहीं। तो प्रियंका बोलती है कि फिर क्या बात है? हाँ, फिर क्या क्या बात है? तो गरिमा बोलती है कि बात ये है कि, तो प्रियंका बोलती है बोल दो कि ये लेटर तुमने नहीं लिखा है। तो गरिमा बोलती है कि मैंने लिखा है लेटर, तो बोल दो कि ये लेटर तुमने अराय के लिए नहीं लिखा है। तो गरिमा बोलती है कि यार मैंने उसी के लिए लिखा है। तो प्रियंका बोलती है फिर क्या 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 रह गया सुनने के लिए? हाँ, क्या रह गया बोलने के लिए? मुझे मुझे ना ही कुछ सुनना है ना ही कुछ जानना है। और तुम्हारी तुम्हारी ये तुम्हारी
तुम्हारी तुम्हारी ये शक्ल डायमंड, मुझे आज के बाद ना मेरी नज़रों के सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं खुद को मार दूँगी। ऐसे बोल के ना साइड में एक ब्लेड होता है, वो पकड़ के ना ऐसे हाथ काटने लगती है। तो गरिमा उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि बेबी प्लीज़ प्लीज़ मैं सामने नहीं आऊँगी, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ प्लीज़ आप खुद को ऐसे मत करो। तो गरिमा बोलती है कि प्रियंका बोलती है तुम जाओ यहाँ से। गरिमा बोलती है कि बेबी बट मेरी बात तो प्रियंका बोलती है मैंने बोला ना यहाँ से जाओ, तुम जाओ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी थी मुझे, तुम जाओ, जाओ यहाँ से जाओ। तो गरिमा बोलती है जा रही हूँ, प्लीज प्लीज कुछ मत करना। तो प्रियंका बोलती है कि तुम जाओ, नहीं जाओगे तो मैं कुछ पक्का कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, तुम जाओ। तो प्रियंका की ये हालत देखे ना गरिमा को भी बहुत हर्ट होता है, उसको इस बात का हर्ट होता है कि उसने उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया, उसकी बातें सुनने की भी कोशिश नहीं की, और उससे ज़्यादा इस बात का डर होता है कि वो खुद को कुछ कर ना ले, क्योंकि गरिमा के लिए प्रियंका उसके पास हो ना हो, उसकी खुशी उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो गरिमा भी एकदम से घबरा जाती है और बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के ना वो रूम से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो रूम से बाहर चली जाती है ना, प्रियंका एकदम से रूम लॉक कर देती है, तो गरिमा एकदम से घबरा जाती है, बोलती है बेबी बेबी ओपन द डोर बेबी, सारी तुम कुछ प्लीज़ कुछ खुद को मत करना, सारी गलतफ़हमी मैं दूर करूँगी, प्लीज़ कुछ मत बोलना। तो प्रियंका बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सच में खुद को कुछ कर लूँगी। तो गरिमा एकदम पैनिक हो जाती है, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, उसको ना अचानक से रिद्धिमा का ख़्याल आता है। तो भागते हुए कैंटीन की तरफ जाती है, देखती है रिद्धिमा बैठ के खा रही होती है, वो पागलों जैसे रिद्धिमा के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ दिया, उसको खींचते हुए लेके आ रही होती है। रिद्धिमा को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, तो उसको खींचते-खींचते हॉस्टल तक ले आती है। तो रिद्धिमा पीछे से बोलती है कि गरिमा क्या हुआ है? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो गरिमा बोलती है प्रियंका को कुछ हो गया, वो मेरी बात नहीं सुन रही है, वो खुद को कुछ कर लेगी, प्लीज़ तुम उसके पास जाओ, प्लीज़ तुम उसके साथ रहो, प्लीज़ मेरी खातिर, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ, प्लीज़ जाओ। ऐसे बोल के ना उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। तो रिधिमा को भी कुछ समझ नहीं आता और वो आके वो डोर नॉक करने लगती है। तो रिधिमा की आवाज़ सुन के ना प्रियंका डोर अनलॉक कर लेती है। तो गरिमा बोलती है कि आई एम सॉरी प्रियंका, प्लीज़ मान जाओ। तो वो ना बोलती है कि तुम यहाँ से जा रही हो कि सच में मैं खुद कर लूँ? तो गरिमा बोलती है नहीं, तुम रिधिमा तुम प्लीज़ प्रियंका के साथ रुक जाओ, प्लीज़ ऐसे बोल के ना रिधिमा को रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो रिधिमा को कुछ समझ तो नहीं आता, बट वो गरिमा की बात सुन के हाँ बोलती है और प्रियंका के साथ रुकने की कोशिश करती है। तो प्रियंका बोलती है मुझे अकेला रहना गरीब प्रति तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी, तुम जाओ यहाँ से। तो रिद्धिमा बोलती है कि प्रियंका बट मेरी बात तो सुनो। तो गरिमा बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हो ना, ठीक है, बट ये तो तुम्हारी दोस्त है ना, प्लीज़ इसको अपने साथ रहने दो। मैं इसके रूममेट के साथ मैं रूम एक्सचेंज कर देती हूँ। तुम प्लीज़ किसी बात की टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे सामने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊँगी। बट प्लीज़ खुद को काम करो प्लीज़। इधर गरिमा की हालत बहुत खराब हो रही होती है और दूसरी तरफ प्रियंका की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है। तो प्रियंका गरिमा को दूर रखने के लिए रिद्धिमा को बोलती है ठीक है तुम अंदर आओ, बट ये लड़की मेरी नज़रों के सामने नहीं आनी चाहिए। तो रिद्धिमा बोलती है बट हुआ क्या बताओगी? तो प्रियंका बोलती है मैंने बोला है ना जस्ट शट अप, तुम मेरे साथ रह सकती हो बट ये लड़की मेरी नज़रों के सामने नहीं आनी चाहिए। तो गरिमा बोलती है मैं नहीं आऊँगी, बट प्लीज़ खुद को कुछ मत करना, प्लीज़ मैं कभी नहीं आऊँगी। ऐसे बोल के ना वहाँ से चली जाती है और जो रिद्धिमा है ना प्रियंका के साथ रुक जाती है। बट प्रियंका की आँखों से ना कंटिन्यूअस आँसू आ रहे होते हैं, वो इतनी रो चुकी होती है कि उसके ज़ुबान से ना लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे होते कि वो क्या बोल के रोए या कैसे रोए। बस उसकी आँखों से कंटिन्यूअस आँसू बही जा रहे होते। तो रिद्धिमा बोलती है कि प्रियंका क्या हुआ है? तू ठीक है ना? किसी ने कुछ बोला? क्या हुआ है? तो प्रियंका बोलती है कि रिद्धिमा जस्ट लीव मी अलोन, तुमको मेरे साथ रहना है, रहो, बट मुझसे बात मत करो, प्लीज़ मुझसे बात मत करो, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, आई वांट टू बी अलोन प्लीज़, ऐसे बोल के उसको चिल्लाती है। और एक साइड में जाके ना एकदम कंटिन्यूअसली आके उसकी आँखों से ना आँसू बह रहे होते हैं, उसके हाथ पैर एकदम काँप रहे होते हैं। रिद्धिमा भी उसकी हालत देख के ना एकदम घबरा जाती है। इधर गरिमा भी बाहर जाती है और एकदम फूट-फूट के रोती है, बोलती है ठीक है, तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है, बट तुम सेफ रहने चाहिए, तुम कुछ नहीं करना चाहिए। और और ये लेटर किसने दिया? अना ने क्या बोला? अनाया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अनाया कहाँ हो तुम अनाया? ऐसे बोल के ना वो पूरे कॉलेज में अनाया को ढूंढने लगती है, पूरे कैंटीन में ढूंढने लगती है। तो वो देखती है कि अनाया गार्डन में, तो एकदम उसके पास जाती है और खींच के एकदम अनाया को एक चाटा देती है, बोलती है बोलो तुमने प्रियंका को क्या बोला? तो अनाया बोलती है कि गरिमा लिसन टू मी, मैं क्या बोलूंगी उसको? तो गरिमा बोलती है तो
वो लेटर उसके पास क्यों है और वो क्यों बोल रही है कि मैंने उसको धोखा दिया। तो अनया बोलती मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने जस्ट उसको ये बताया कि ये लेटर तुमने मेरी हेल्प करने के लिए लिखी है, बस मैंने इतनी सी बात उसको बताई थी। बट पता नहीं क्यों वो गुस्सा हो गई। तो गरिमा बोलती इतनी सी तो बात नहीं होगी, इतनी सी बात पे तो वो इतना गुस्सा नहीं हुई होगी। तो गरिमा की बात सुन के अनया बोलती है देखो तुम ट्रस्ट मी, मैंने कुछ कुछ भी नहीं किया। तो गरिमा बोलती है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कुछ ना कियो, अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ किया है ना अनाया, तो याद रखना ज़िंदा इस धरती पे तुमको गाड़ दूँगी मैं, क्योंकि मेरे लिए प्रियंका से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं है, कोई कोई भी नहीं है, समझी? मैं किसी को नहीं छोड़ूँगी, किसी किसी को नहीं छोड़ूँगी, ऐसे बोल के ना वो भागते हुए वहाँ से चलने लगती है। और उधर ना वो दूसरे रूम में उस दिन रह जाती है, वो ना गरिमा प्रियंका से बात करती है, ना प्रियंका गरिमा से बात करती है, पूरी रात गुज़र जाती है, दोनों बस रोते रहते हैं। तो अगले दिन सुबह ना कैंटीन की तरफ प्रियंका जा रही होती है, तो गरिमा उसके पास जाने लगती है, तो प्रियंका बोलती है कि मुझे नहीं बात करनी तुमसे, प्लीज़, प्लीज़ यहाँ पे तमाशा मत करो, गरिमा प्लीज़। तो गरिमा बोलती है प्लीज़ मुझसे एक बारी बात कर लो, मैं श स सारी सारी गलतफ़हमियाँ दूर कर दूँगी। तो प्रियंका बोलती है अच्छा! गलतफ़हमियाँ हाँ? गलतफ़हमियाँ गलतफ़हमियाँ तो मुझे थी मिस प्रियंका दास, अब सारी सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो गई है। हम आई एम फाइन। उतनी देर में ना जीत सामने से आता है और बोलता है कि हे स्वीटहार्ट, आज प्रॉम नाइट के लिए तैयार हो फिर? तो प्रियंका बोलती है हाँ, तैयार, हम सुपर सुपर डुपर तैयार हूँ। बोलो शॉपिंग पे जाना था ना जीत, चलो हम शॉपिंग पे जाते हैं, प्रोम नाइट पे जाना है, चलो चल, ऐसे बोल के ना चल, ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ना गरिमा के सामने से चली जाती है। गरिमा को बहुत पेन होता है, उसको समझ नहीं आता कि उसने क्या किया, जो प्रियंका उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही है और वो उसके सामने वो जीत का हाथ पकड़ के जा रही है। उसको इतना हर्ट होता है ना, फिर वो एक पल के लिए सोचती है नहीं, नहीं दोस्त है चलता है, दोस्त से चलता है कुछ। प्रियंका गुस्सा है, आई थिंक वो जीत के साथ भी शॉपिंग कर लेगी तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। ऐसे बोल के ना वो दूसरे कामों में मन लगाने लगती है और वो पता करने की कोशिश करती है। वो रिद्धिमा के पास भी जाती है और पूछती है कि प्रियंका ने कुछ बताया? तो रिद्धिमा बोलती है कि नहीं कुछ नहीं बताया, बस रोई जा रही थी पूरी रात। तो गरिमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और फिर से अनाया के पास जाती है और बोलती है सच-सच बोलो तुमने क्या बोला? बट जो अनाया होती है वो भी अपने स्टेटमेंट पे कायम रहती है। तो प्रियंका को इतना रूड, इतना गुस्सा करता हुआ देख के गरिमा का तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता। उतनी देर में ना जो अनाया होती है ना बोलती है कि हे गरिमा मुझे ना कुछ पूछना था आपको। तो गरिमा बोलती है बोलो, कुछ याद है? कुछ किसी ने कुछ बोला था प्रियंका को? तो गरिमा बोलती है नहीं मेरे को तो अनाया बोलती है नहीं मुझे उस बारे में नहीं पूछना, मुझे ये पूछना था कि क्या आज रात को मेरे साथ प्रॉप नाइट पे चलोगी? तो गरिमा को ये सुन के इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है, उसका मन करता है अनाया को इतनी गालियाँ दूँ, उसको कुछ बोलने के लिए बोलती है और फिर छोड़ो, ऐसे बोल के ना वहाँ से जाने लगती है। तो अनाया ना एकदम स्माइल करने लगती है, बोलती है कि बेबी आपको बस 2 पल की दर्द होगा, प्लीज़ सँभाल लो। उसके बाद आपको तो मैं प्रिंसेस बना के रखूँगी। उस नकचड़ी अनाया प्रियंका जैसे ऐसे घमंड नहीं करूँगी, आप जो बोलोगे मैं करूँगी और हमारी जोड़ी देखना इस कॉलेज की सबसे बेस्ट जोड़ी होगी। ऐसे बोल के ना हँसते हुए उसको देखते रह जाती है। हाँ, तो उतने देर में ना टाइम गुज़रते-गुज़रते शाम भी हो जाती है और सब कोई प्रॉम्प्ट के लिए तैयार होने लगते हैं क्योंकि फ्रेशर पार्टी और प्रॉम्प्ट नाइट साथ में होती है, तो सारे के सारे फ्रेशर सब जॉइन हो रहे होते हैं। तो गरिमा भी देखते हैं गरिमा का बिल्कुल जाने का मन ही नहीं होता। तो देखती है कि जीत उसको लेने के लिए हॉस्टल के नीचे है। क्योंकि उसका जो दूसरा जो रिधिमा का रूम होता है, वहाँ से नीचे का सब कुछ दिखाई देता है, नीचे का फ्लोर। तो अजय देखता है कि एकदम सूट-बूट पहने प्रियंका के लिए तैयार हुआ बैठा है और प्रियंका इतनी गुस्से में होती है, इतनी गुस्से में होती है कि वो जीत की ना बात सुन मतलब बातों में आके ना उसके साथ चली जाती है, गुस्से-गुस्से में उसके साथ प्रॉप नाइट में चली जाती है। तो उसको जाता हुआ देख के गरिमा को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा। और वो प्रियंका से ये बात करने के लिए बोलती है कि मुझे भी प्रॉप नाइट में जाना ही पड़ेगा और वो खुद तैयार हो जाती है, इतना तैयार नहीं होती, बस कुछ भी पहन के निकलने लगती है। तो अनाया बोलती है कि हाँ, अभी भी नहीं गए? चलो ना यार मेरा भी कोई पार्टनर ही नहीं है, साथ में चलते हैं प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। ऐसे बोल के ना वो अनाया गरिमा को कन्विंस करने लगती है, तो गरिमा बोलती है ठीक है चलो, क्योंकि उसके पास भी कोई पार्टनर नहीं होता और पार्टनर में ही आना पड़ेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी को भी आप पार्टनर बना सकते हो। तो गरिमा ना अनाया का हाथ पकड़ के उसके साथ चली जाती है। तो प्रियंका तो पहले ही एंटर हो चुकी होती है, बट उसका ना एंटर तो हो चुकी होती है, बट उसका किसी चीज़ में मन ही नहीं होता, वो बैठी होती है। और जैसे ही वो डोर की तरफ देखती है कि अनाया एकदम स्माइल कर रही है और प्रियंका थोड़ी-सी गरिमा थोड़ी-सी खामोश है, बट अनाया उसके हाथ को पकड़ के उसके साथ एज़ ए कपल जैसे आ रही है। ये बात देख के प्रियंका का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो
जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो एकदम गुस्से में गरिमा के पास आती है और बोलती कि आखिरकार सच सामने आ गया ना, मैंने ना बोल दिया तो कोई और हाँ। गरिमा बोलती कि प्रियंका तुम गलत समझ रही हो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रियंका बोलती है कि गलत तो मैं अब तक समझ रही थी, बट अब सही समझ रही हूँ, तुमने मूव ऑन कर लिया ना अपने लाइफ में। अब देखो मैं कैसे मूव ऑन करती हूँ, ऐसे देख के ना उधर उधर सबके तरफ देखती है और जीत को देखती है और जीत के पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़ के ना उसके साथ कपल डांस करने लगती है और जीत भी इतना चिपक चिपक के जैसे कपल करते हैं ना वो वाले डांस करने लगता है। तो ये देख के ना गरिमा को बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत ज़्यादा उसका मन करता है वो पार्टी से चली जाए और वो वैसा करती है। और जैसे पार्टी से बाहर निकलने लगती है ना, गेट के बाहर कुछ लड़के ना ऐसे बात कर रहे होते हैं, आज आएगा मज़ा भई, वो जो लड़की है ना ब्यूटीफुल सी, जीत ने उसको फँसा दिया यार। ड्रग्स लेने के बाद इतना जो मज़ा आएगा ना, जीत को तो बोलूँगा कि उसके बाद मेरा नंबर है भई। तो दूसरा वाला बोलता है नहीं, नहीं मेरा मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। मैं ऐसे ये सुन के ना गरिमा को इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है कि वो फिर से पार्टी में एंटर करती है और जीत को उधर-उधर ढूँढने लगती है। तो देखती है जीत और प्रियंका एकदम चिपक-चिपक के डांस कर रहे हैं, तो वो स्टेज के ऊपर ही चढ़ जाती है और जीत को उठा के ना एकदम मार देती है। तो प्रियंका एकदम बीच में आ जाती है, बोलती है व्हाट द हेल, क्या बदतमीज़ी है, तमाशा करने का शौक है तो जाओ कहीं तमाशा कंपनी जॉइन कर लो, यहाँ पे क्यों मेरा प्रॉम्प्ट खराब कर रही हो? तो जीत भी बोलता है कि हाउ डेयर यू गरिमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो गरिमा बोलती है कि तुमने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है, और तुमने जो सोचा है ना, याद रखना मैं उस चीज़ को ना कामयाब होने नहीं दूँगा। तो जीत उसको स्माइल करता हुआ देखता है, बोलता है प्रियंका देख रही हो? देख रही हो? इस किस बात का गुस्सा कर रही है यार? मैंने क्या किया ऐसा तुम्हारे साथ? तो प्रियंका बोलती कि गरिमा तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? तो गरिमा बोलती मैं नहीं जा रही यहाँ से। तो प्रियंका बोलती है कि ठीक है, तुम नहीं जा रही हो ना तो मैं यहाँ से निकलने लग रही हूँ। तो जीत एकदम से हाथ पकड़ता है, बोलता है कि बेबी मत जाओ ना यार, मैं तुम्हारे बिना अकेला हो जाऊँगा यहाँ पे, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो गरिमा ये देख के ना उसको और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो प्रियंका गरिमा को गुस्सा होता हुआ देख के जीत का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि हाँ, हाँ बेबी, मैं भी यही बोल रही थी। वैसे भी ऐसे इंसान के लिए क्यों किसी का हाथ छोड़ना, चलो हम डांस करते हैं, ऐसे बोल के ना वो डांस करने चली जाती है। तो गरिमा को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो जाके नीचे बैठ जाती है और वो वहाँ पे ना जो अनाया होती है ना वो आ जाती है और गरिमा के लिए ड्रिंक देने लगती है। गरिमा वो ड्रिंक को पकड़ती है, बस उसका पीने का मन ही नहीं होता, वो एकदम गुस्से में प्रियंका और जीत की तरफ देखा जा रहा होता है और प्रियंका की नज़र भी ना गरिमा और अनाया के ऊपर पड़ती है और उसका भी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और डांस फ्लोर से उठ जाती है और जो ड्रिंक जहाँ पे सर्व हो रही होती है ना, मॉकटेल जो होता है, उस तरफ चली जाती है और ड्रिंक पीने लगती है। तो वहाँ पे ना अल्कोहल वग़ैरह भी होता है क्योंकि फ्रेशर पार्टी होती है और सर मैम कोई नहीं होता, बस स्टूडेंट ही होते हैं। तो छुप-छुपा के ना अल्कोहल भी होता है, बट उससे गरिमा प्रियंका को पता होता है तो वो नहीं पीती, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो जीत आता है बोलता है कि बेब्स ये ट्राई करो ना, तो प्रियंका बोलती है नहीं मैं अल्कोहल नहीं पीती। तो जीत बोलता है बेब्स ये अल्कोहल नहीं है, ये तो अंगूर का जूस है, ट्राई करो। तो प्रियंका को इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो जीत की बातों पे ध्यान ही नहीं देती और वो जो ड्रग्स वाला जो जूस होता है ना वो पी लेती है। तो जीत और देता है तो प्रियंका ना ओवरडोज़ हो जाता है, तो उसको ना चक्कर आने लगता है और प्रियंका को पता ही नहीं चलता कि वो कब बेहोश हो जाती है और जीत भी सबकी नज़रों से ना बच-बचा के प्रियंका को वहाँ से उठा के ले जाता है और और किसी को पता भी नहीं चलता। गरिमा थोड़ी देर इधर-उधर प्रियंका को ढूँढने लगती है, बट प्रियंका उसको कहीं पे भी दिखाई नहीं देती, तो गरिमा एकदम पैनिक हो जाती है और जीत और प्रियंका को दोनों को ढूँढने लगती है। तो अनन्या बोलती है कि क्या हुआ गरिमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो गरिमा बोलती है प्रियंका कहाँ है? तो अनन्या बोलती है मुझे क्या होगा, वो अपने होगी बॉयफ्रेंड के साथ। तो गरिमा बोलती है तुम हटो यार, मुझे जाने दो। तो अनाया बोलती है कि यार पर एक ड्रिंक तो मेरे साथ ले लो, क्योंकि उस ड्रिंक में ना अनाया ने भी वो ड्रग्स मिलाया होता है कि ताकि वो भी गरिमा के साथ वो सब कर सके। बट गरिमा है कि एकदम से प्रियंका के लिए एकदम परेशान हो जाती है और इधर-उधर ढूँढने लगती है। तो अनाया बोलती है कि प्लीज़ ये ड्रिंक एक बारी ट्राई कर दो ना, देखो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये ड्रिंक। तो गरिमा बोलती है यार तुमको ड्रिंक भी पड़ी है, यहाँ पे प्रियंका नहीं मिल रही है। तो अनाया बोलती है मिल जाएगी, यहाँ पे ही होगी, कहीं पे डांस कर रही होगी, इतना क्यों पैनिक हो रही हो? तो गरिमा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है उसकी और वो ना वो जो ड्रिंक्स दे रही होती है, ऑफ़र कर रही होती है अनाया, वो ड्रिंक को लेती है तो अनाया को ऐसा लगता है वो पी लेगी। तो बट गरिमा ना वो ड्रिंक पीती नहीं है, गुस्से में नीचे मार देती है, फेंक देती है और बोलती है कि हटो तुम मेरे रास्ते से, मेरे सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के ना हर तरफ वो प्रियंका को ढूँढने लगती है, बट प्रियंका कहीं पे भी नहीं होती। उसका ना दिमाग ख़राब हो जाता है कि वो सोचती है कि मैं कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ उस घटिया इंसान के चलते। मुझे तो पता था ना, प्रियंका को नहीं पता था, मुझे लगा था वो इंसान प्रियंका के लिए सुधर गया है, बट नहीं, वो हरामी का हरामी ही रहेगा। अच्छा अच्छा क्या था मैंने उसको फर्स्ट ईयर में पीटा था।
बट नहीं, वो मेरी मेरी प्रियंका की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। मैं कुछ भी नहीं होने दूँगी प्रियंका। आई एम सॉरी। मैं तुम बोलोगे मैं किसी से बात नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी प्रियंका, तुम बस एक बारी मुझे मिल जाओ। बेबी कहाँ हो आप? प्लीज़, प्लीज़ कहाँ हो आप? ऐसे बोल के ना हर जगह ढूँढती है, एकदम रो पड़ती है। तो एक जगह से ना हँसने की आवाज़ आती है। एक रूम होता है वहाँ पे, जो क्लासरूम होता है क्योंकि कॉलेज में ही होता है, तो वो रूम ना थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का खुला होता है। तो गरिमा देखती है कि वो रूम खुला है और वही लड़के वहीं से हँस रहे हैं। तो गरिमा उस तरफ जाती है, देखती है कि वही लड़के हँस रहे हैं और बोल रहे हैं कि आज तो पार्टी में मज़ा आ जाएगा यार, बड़ा बड़ा सही काम किया। तो गरिमा बोलती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तो लड़के बोलते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलते हैं कि तुम लोगों ने प्रियंका को कहाँ रखा है? तो बोलती है कौन प्रियंका? तो गरिमा बोलती है तुम लोगों को ना ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को ना एक-एक के पकड़-पकड़ के मारूँगी, बताओ जल्दी, ऐसे बोल के ना एक का कॉलर पकड़ लेती है। तो वो जो लड़के होते हैं ना गरिमा को एकदम पकड़ते हैं और नीचे फेंक देते हैं, बोलते हैं कि लड़की हो, लड़कियों की तरह रहो, ज़्यादा ना अपने हद पार करने की ज़रूरत नहीं है, और हम नहीं जानते कौन प्रियंका, कहाँ की प्रियंका, हटो तुम, हमारी पार्टी मत खराब करो, ऐसे बोल के ना आगे जाने लगते हैं। तो गरिमा को भी समझ में आता है कि लड़ झगड़ के तो इनका सामना वो इतने लोगों के सामना एक साथ नहीं कर सकती, तो वो फिर भी पैनिक होती है प्रियंका के लिए और हर तरफ उसको ढूँढने लगती है। उसको इतनी पैनिक हो रही होती है कि उसको समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ जाए, किससे बात करे? वो हर एक कोना, हर एक मतलब ढूँढने लगती है, बट उसको कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता। प्रियंका की हालत उसको इतनी ज़्यादा पैनिक कर रही होती है कि वो चलते-चलते हुए गिर रही होती है और बस उसके उसके मुँह से एक वर्ड निकल रहा होता है, प्रियंका, प्रियंका कहाँ हो? कहाँ हो आप प्रियंका? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मिल जाओ, कहाँ हो आप? प्लीज़ मिल जाओ। ऐसे बोल के ना उसको हर जगह ढूँढ रही होती है और फाइनली उसको ना ऐसा लगता है कि उस रूम में कोई है और कोई हँस भी रहा होता है और फ़ोन पे बात कर रहा होता है। बोलता है कि मछली फँस गई भाई, अब तो मज़े लेने की बारी है। चलो आज रात तो पूरे मज़े का, तो वो जो सामने वाला होता है तो वो फिर बोलता है कि हाँ भाई हाँ, मज़े मैं पहले ले लूँ, फिर बाद में तुम लोगों की भी आएगी। फिर मैं देखता हूँ उस गरिमा का घमंड क्या करती है, हाँ, ऐसे बोल के वहाँ से हँसने की आवाज़ और बोलने की आवाज़ आती है। तो ये देख के ना प्रियंका एकदम से चौकन्ना हो जाती है और चुपके से ना उस दरवाज़े में देखने की कोशिश करती है और कोइंसिडेंटली वो दरवाज़ा भी खुला होता है, तो देखती है कि प्रियंका ना वो जो बेंच होता है, पढ़ाई करने वाला बेंच, वहाँ पे गिरी पड़ी है बेहोश सी और उसको कोई भी होश नहीं है और सामने बैठ के ना जो जीत है वो सिगरेट फूँक रहा है और बात कर रहा है कॉल पे। तो प्रियंका देखती है और आजू-बाजू देखती है कि उसके पास कोई नहीं है और जो है ना वो जो जीत बोल रहा है कि आओ यार आ जाओ, 10-15 मिनट बाद तुम लोग आ जाओ, उतनी देर मैं सँभाल लूँगा। ऐसा बोल के ना जीत फ़ोन में बोल रहा होता है, तो गरिमा को समझ आ जाता है कि 10-15 मिनट का टाइम है और इतने टाइम में मुझे प्रियंका को ऐसे भी करके बचाना है। ऐसे बोल के ना वो दरवाज़े को ऐसे लात मार के ना अंदर चले जाता है। उधर ये देख के ना जीत एकदम घबरा जाता है, तो प्रियंका एकदम बेहोश पड़ी होती है। ये चीज़ देख के ना गरिमा का दिमाग खराब हो जाता है। वो आओ देखती है ना ताओ देखती है, वहाँ पे पोस्टर पड़ा होता है। उसको ना डायरेक्ट जीत के सर पे फेंक मारती है, तो जीत बोलता है, "होच! प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों आ जाती हो मेरी ज़िंदगी में बार-बार हाँ?" तो बोलते गरिमा बोलती है, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रियंका को हाथ लगाने की? तुमको तो मैं जान से मार दूँगा।" ऐसे बोल के ना उसका कॉलर पकड़ने लगती है, तो जीत ना उसको गरिमा को धक्का दे देता है। बट हमारी गरिमा भी ब्लैक बेल्ट होती है, तो वो भी जीत को मारने लगती है और इन दोनों में ना बहुत ज़्यादा डिशम-डिशम-डिशम होने लगता है और प्रियंका इन सारी चीज़ों से अनजान ना वहाँ पे पड़ी रहती है। और जीत को इतना मारती है, गरिमा इतना मारती है कि जीत बेशुद्ध वहाँ से पड़ा रहता है और उतनी देर में ना उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो गरिमा को समझ नहीं आता वो क्या करे, क्या करे? तो गरिमा को ना अपने गोदी में उठा के वो बेंच के नीचे घुस जाती है, वो थोड़ा बैक बेंच होता है, तो उसके सारे फ्रेंड आते हैं और बोलते हैं कि हाय! आज तो मज़ा आ जाएगा भाई, कहाँ हो आप? अब आपका हो गया, अब हमारी बारी है यार, हमारे हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। ऐसी ना गंदी-गंदी बातें ना वो लोग बोले जा रहे होते हैं और ये सारी चीज़ सुन के ना गरिमा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसका मन कर रहा होता है सबका मुँह तोड़ दे, बट क्योंकि उसके साथ प्रियंका होती है और वो भी बेहोश और वो एक साथ इतने लोगों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश भी नहीं करती और वहाँ पे बैठ जाती है चुपके से। तो जैसे ही उसके फ्रेंड आते हैं ना, देखते हैं जीत इस हालत में, वो देख के एकदम घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि वो लड़की जो हमारे साथ टकराई थी, पक्का वही लड़की वो उसको लेके गई होगी। तो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, ढूँढो उसको और भाई को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। तो कुछ उसके फ्रेंड ना उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुछ गरिमा को ढूँढने लगते हैं इधर-उधर, बट बस उस रूम के अंदर कोई उसको नहीं ढूँढता। तो गरिमा पूरी रात ना मतलब प्रियंका को अपनी गोदी में लेके उसी किसी बेंच के अंदर ऐसे बैठी रहती है। उसको ना प्रियंका की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि प्रियंका को क्या हुआ उसको भी नहीं पता होता है।
और उसके सारे फ्रेंड उसको कॉलेज भर में रात भर ढूँढ रहे होते, तो वो बाहर भी नहीं निकल सकते। तो ऐसी हालत में ना करीमा प्रियंका को गोद में लेते हुए मतलब वहीं सो जाती है, और जैसे सुबह होती है ना, प्रियंका की भी थोड़ी-थोड़ी सी नज़र खुलती है, तो वो जैसे सर उठाने की कोशिश करती है, उसके सर पे ना बेंच ऐसे टक करके लगता है। तो प्रियंका बोलती है, "ouch यार, इतना सर दर्द क्यों हो रहा है? और ये क्या लगा सर पे?" ऐसे बोल के जैसे धीरे-धीरे आँखें खोलती है ना, देखती है कि वो एक बेंच के नीचे है, तो बोलती है, "ouch! मैं यहाँ पे कैसे आ गई यार? ये कहाँ क्या कहाँ हूँ मैं?" ऐसे बोल के हर तरफ देखती है, तो पूरा खाली कमरा होता है। प्रियंका एकदम घबरा जाती है और फिर से उठने की कोशिश करती है, तो उसके सर में फिर से लगता है, बोलती है, "ouch यार, क्या हो रहा है मेरे साथ?" और मैं खाली कमरे में क्या कर रही हूँ? ऐसे बोल के जैसे ही वो हाथ नीचे करती है, तो उसको ना जो थाया होता है गरिमा का, वो लगता है, तो वो देखती है कि वो सडनली किसी के ऊपर बैठी है। तो देखती है कि साइड में गरिमा है, उसको पकड़ के ऐसे बैठी है, तो वो प्रियंका एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है कि तुम मुझे को यहाँ पे लेके आई हो ना? तुमने मुझे किडनैप किया है। गरिमा, तुम मैंने तुमसे बात नहीं किया कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम प्रॉपर नाइट से मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाई हो। ऐसे ना एकदम गुस्से में चिल्लाती है, तो गरिमा की नींद में ना एकदम हड़बड़ा के खुलती है, तो बोलती है कि क्या क्या बोल रही हो प्रियंका? और तुम ठीक हो ना? ऐसे बोल के उसका फेस छूने लगती है, तो प्रियंका बोलती है, अब ना बनने की कोशिश मत करो, तुम तो मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाई हो ना? तो गरिमा बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी? उल्टा मैंने तुमको बचाया है। तो प्रियंका बोलती है, किससे बचाया? हाँ, खुद से बचाया? और सच बोलो, क्या प्लान था तुम्हारा? हाँ, तुम मुझे यहाँ से ले जाने वाली थी कहीं पे? क्या 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 करने वाली थी तुम हाँ मेरे साथ? तो प्रियंका को गरिमा बोलती है, मैं क्या करूँगी बेबी तुम्हारे साथ? और चलो हमें 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 ऐसे ना संभाल के निकलना पड़ेगा। वो लोग बाहर ही होंगे। तो प्रियंका बोलती है, कौन लोग? तो गरिमा बोलती है, वो जीत और उसके फ्रेंड, तुमको रात को उन लोगों ने ड्रग्स दिया था, और उन सब बच के मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे छुपी थी। उस जीत को तो मैंने धो दिया। तो प्रियंका बोलती है कि तुम तो पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रही हो? जीत ऐसा कर ही नहीं सकता। तो गरिमा बोलती है कि तुमको मेरे अलावा हर किसी के ऊपर ट्रस्ट है, कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। तो प्रियंका बोलती है कि क्यों क्यों सुनूं तुमको? हाँ, क्यों सुनूं मैं? सब गलती तुम्हारी है। तुम मुझे धोखा दिया तुमने। तुमने मुझसे बात नहीं की, टाइम नहीं की, मैंने हर चीज समझी, बट धोखा धोखा नहीं समझ सकती। तो गरिया बोलती, तुम पागल हो गई हो प्रियंका, मैंने तुमको कभी धोखा नहीं दिया, ना ही दे सकती हूँ, मेरा और अनाया का कोई रिश्ता नहीं है। तो प्रियंका बोलती, फिर वो लेटर क्या था? तो गरिया बोलती, वो लेटर उसने मुझे लिखने के लिए बोला था, उसने बोला था किसी को देना है, इसलिए मेरी हेल्प करो, तो मैंने कर दी उसकी हेल्प, जस्ट उतना था, उतनी थी सच्चाई। तो प्रियंका बोली, तुम सच बोल रही हो? तो गरिया बोलती कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, और क्या 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 मैं बोलूँ? तो प्रियंका बोलती कि फिर अनाया ने ऐसे क्यों बोला? तो गरिमा बोलती, कौन? अनाया ने क्या बोला? तो बोला कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, और तुम दोनों रिलेव में थे, और मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई बोल के, और वो तुमसे बात नहीं, उससे तुम बात नहीं कर रही हो। फिर वो ये लेटर दिखाई, तो गरिमा ये सुन के ना उसका पारा एकदम हाई हो जाता है। प्रियंका बोलती है, तुम चलो यहाँ से, तुम ये जो बोली ना, ये अनाया के सामने बोलो, वो अगर इस चीज से एग्री हुई ना फिर मैं, तो वो प्रियंका का हाथ पकड़ के ना गरिमा उसको वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, बट प्रियंका को इतनी चक्कर आती है ना कि वो उठते ही गिर जाती है, तो गरिमा एकदम घबरा जाती है। प्रियंका को इस हालत में देख के गरिमा और ज़्यादा घबरा जाती है, उसको समझ नहीं आता वो उसको क्या करे। उसको जैसे-तैसे गोदी में उठा के उसको वो हॉस्पिटल ले जाती है, बिना कॉलेज, बिना हॉस्टल में किसी को इन्फॉर्म किए। और प्रियंका की हालत धीरे-धीरे इतनी बिगड़ रही होती है कि उसको चक्कर बहुत आ रहे होते हैं, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। ये देख के गरिमा का दिमाग खराब हो जाता है। डॉक्टर भी ये बोलता है कि उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, ड्रग्स की ओवरलोड की वजह से, और ये पुलिस कंप्लेन हो गया है। तो गरिमा भी बेचारी क्या ही कर सकती थी, जब डॉक्टर ने पुलिस कंप्लेन इन्फॉर्म किया, तो गरिमा भी सारी की सारी बातें बता देती है, और पुलिस भी आके ना जीत को पकड़ के ले जाती है डायरेक्टली कॉलेज से। और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई साहब चल क्या रहा है यहाँ पे, सीन ही क्या है। और जब जीत गिरफ्तार हो जाता है अनया के, तो यहाँ पे एकदम सिट्टी बिट्टी एकदम गुल हो जाती है, और उसको इतना डर लगने लगता है कि अब बारी उसकी है, अब क्या होगा? ये सारी चीज़ें वो सोच रही होती है, और इधर गरिमा प्रियंका के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसका वेट कर रही है, तो उसको थोड़ा-सा होश आता है। तो गरिमा प्रियंका के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देती है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बट उनको ये नहीं बताते कि ये ड्रग्स वाला इश्यू है। तो उसकी फैमिली भी फ्लाइट लेके दिल्ली आने की कोशिश करते हैं, बट थोड़ा-सा तो टाइम लगता ही है। सो उतने पे ना गरिमा एकदम इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है, इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो कॉलेज वापस जाती है। उसको लगता है कि अभी भी जीत वो को गिरफ्तार नहीं किया है, और उसको अनाया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसी की वजह से ही प्रियंका जीत के साथ जाने के लिए एग्री हुई, और कॉलेज में एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है। अनाया उसको देख के एकदम थर-थर काँप रही होती है, और वो भी हॉस्टल से भागने की प्लान कर रही होती है।
तो जैसे ही गरिमा उसको देखती है ना, बोलती है कि तुमने तुमने प्रियंका को कुछ बोला था ना, इसी की वजह से सब कुछ हुआ, उसी की वजह से वो जीत के साथ गई और उसी की वजह से उसकी ये हालत हुई, तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो अनाया इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती है ना, वो सारी की सारी बातें उगल देती है। ये चीज़ देख के गरिमा का दिमाग एकदम खराब हो जाता है और वो अनाया को थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ लगाने लगती है। उस वो सब देख के सारे पूरे हॉस्टल के लोग एकदम जमावड़ा हो जाता है और वार्डन भी आ जाती है और उसको पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो ये जो गरिमा होती है उसको पूरी की पूरी बात बताती है वार्डन को, और वार्डन भी ये सारी चीज़ें कॉलेज में इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस आती है और अनाया को भी ले जाती है। गरिमा को फिर भी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है, अभी भी उसको प्रियंका की टेंशन हो रही होती है, तो उसके फ्रेंड्स उसको समझाते हैं कि उसको कुछ नहीं होगा, और उतने देर में जो प्रियंका की फैमिली होती है वो भी आ जाती है। तो गरिमा बोलती है कि अंकल आंटी वो बस कुछ गलत फूड खा लिया था, इसीलिए थोड़ा-सा तबीयत ख़राब हो गई है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने बोला ही था इसको कि बच्चा हॉस्टल यहीं पे कर लो, बट नहीं, गरिमा बाहर पढ़ने जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? इसी ने ये ज़िद लगा रखी थी। तो गरिमा को ये पता चलता है कि प्रियंका उसी के लिए ही उड़ीसा छोड़ के दिल्ली आई हुई है, और ये देख के ना वो थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती है, बट उसको स्टिल उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। तो उसकी प्रियंका की फैमिली उससे बहुत मिल के बातचीत करती है, बट गरिमा उससे बातचीत नहीं कर रही होती। अभी भी उसके ऊपर गुस्सा होती है कि उसने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया और उस जीत के ऊपर भरोसा किया। तो प्रियंका की फैमिली बोलती है कि बेटा अब तुमको यहाँ पे एक पल भी नहीं छोड़ेंगे। हम तुमको यहाँ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रियंका बोलती है, नहीं, नहीं, नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा-सा गलत फूड खा लिया था ना। आई एम सॉरी मम्मा, मैं अपना अच्छे से ख़्याल रखूँगी। तो उसकी मम्मा बोलती है, ठीक है बेटा, तुम तो रहना है, ठीक है, बट अब तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एटलीस्ट 1 वीक के लिए घर पे तो चलो। तो प्रियंका बोलती है कि मम्मा मैं जाऊँगी, बट एक शर्त पे। तो उसकी मम्मा बोलती है, क्या? तो बोलती है कि गरिमा को भी मेरे साथ ले चलो ना, वैसे भी हम दोनों की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, और 3 मंथ तो है ना अभी नहीं एग्ज़ाम होने में। तो गरिमा बोलती है, नहीं, नहीं आंटी, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं घर जाके क्या करूँगी? तो उसकी मम्मा बोलती है, देखो ना बेटा, ये तुम्हारी ही बात सुनती है, इसकी तबीयत इतनी ख़राब है फिर भी इसको नहीं जाना, तुम जाओगी तो कम से कम हम इसका ख़्याल रख पाएँगे। तो गरिमा के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, और वो प्रियंका के साथ, उसकी फैमिली के साथ उड़ीसा वापस चली जाती है, बट वो स्टिल प्रियंका से बात नहीं करती। वो प्रियंका बात करने की कोशिश करती है, बट वो उससे बिल्कुल, बिल्कुल भी बात नहीं करती, और ये दोनों अपने-अपने घर चले जाते हैं, और एक दिन ऐसे ही गुज़र जाता है, फिर भी गरिमा प्रियंका से मिलने भी नहीं आती। ना ही उसका कॉल उठाती है, ना ही उससे किसे मतलब कोई भी बातचीत करने की कोशिश करती है। तो प्रियंका इन सारी चीज़ों से ना एकदम परेशान हो जाती है, बोलती है कि शिट, 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 मैं ही डफ़र हूँ, मैं ही गधी हूँ, मैं हर बार क्यों ऐसे करती हूँ? अक्ल नहीं है मुझे, मैं सच्ची में अब क्या करूँ सोचती है, और उसको ना उनकी वो पहले वाली जो मुलाकात, रात को छुप-छुप के एक-दूसरे के कमरे में एकदम जाना, वो सारी चीज़ें याद आती है। और प्रियंका काम करती है, मैं पहले ही से छुप-छुपाते जाती हूँ ना, ऐसे करके जग्गा जासूस बन के एक छोटी-सी चद्दर ओढ़ के टुंग टुडुंग टुडुंग एकदम उसके घर पे जाने लगती है। तो प्रियंका का खिड़की गरिमा का खिड़की थोड़ा-सा खुला होता है, तो उसको ना नॉक-नॉक करने लगती है। तो गरिमा बोलती है, कौन है यार, इतनी रात को कौन आया है? तो प्रियंका और नॉक-नॉक करने लगती है, बट गरिमा नहीं उठती। तो उसकी जो हल्की खुली हुई खिड़की होती है ना, उससे कूद के ना उसके पास आ जाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है डायरेक्टली। तो गरिमा एकदम से घबरा जाती है कि उसके ऊपर इतनी भारी चीज़ क्या आ गई? तो वो जैसे ही उठती है ना, प्रियंका उसके मुँह पे हाथ रख देती है और बोलती है, मिस गरिमा दास, अब तुमको मेरी बातें सुननी पड़ेगी। तो गरिमा बोलती, तो प्रियंका बोलती है कि क्या वो तुमको बोलना नहीं है, मुझे बोलना है। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट थोड़ा-सा और बोलना है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। मैं टफ़र हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं गलत हूँ, मैं हर चीज़ में गलत हूँ, मैं नादान हूँ। प्लीज़, 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 आप मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़। कसम, प्रॉमिस, प्रॉमिस, आज के बाद ना आपको टाइम के लिए झगड़ा करूँगी, ना किसी चीज़ के लिए झगड़ा करूँगी, ना शक करूँगी, ना कुछ भी करूँगी, और आपको हमेशा बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। ऐसे बोल के जो हाथ उसके लिप्स पे होता है ना, उसके ऊपर ऐसे करके किस कर लेती है। तो गरिमा के फेस पे स्माइल तो आ जाती है, बट वो चीज़ नहीं दिखाती है, ऐसे करती है। तो गरिमा प्रियंका बोलती है, बोलो कुछ। तो गरिमा ऐसे हाथ दिखाती है कि हाथ छोड़ो। तो प्रियंका बोलती है, सॉरी, 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 मैं छोड़ रही हूँ, ऐसे बोल के हटा देती है। तो गरिमा बोलती है, एकदम गहरी साँस लेती है, तो
बोलती कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुमको तो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, उस अनाया की बातों पे ट्रस्ट है, उस जीत की बात पे ट्रस्ट है, बट मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है। तो प्रियंका बोलती है मैंने बोला तो सही, मैं गधी हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, प्लीज़ आखिरी बारी माफ़ कर दो, क्या करूँ तुम्हारे लिए बोलो। तो गरिमा दूसरी तरफ फेस कर लेती है, तो प्रियंका बोलती है देखो ना बीवी प्लीज़, और ऐसे इस तरफ फेस करती है तो उस तरफ फेस करती है, और उसके लिए बोलती है अच्छा नहीं मानोगे? तो गरिमा बोलती है कि मैं नहीं मानूँगी। तो प्रियंका बोलती है मैं तुम्हारे लिए उठक-बैठक करूँ? तो गरिमा बोलती है नहीं रहने दो। तो प्रियंका ऐसे उठ जाती है और उठक-बैठक करने लगती है उसके लिए। तो गरिमा बोलती है अरे नहीं, नहीं, नहीं क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है। तो प्रियंका बोलती है प्लीज़ फिर मान जाओ ना। तो गरिमा ऐसे स्माइल करके ना उसको ऐसे अपना हाथ फैला लेती है हग करने के लिए, और प्रियंका भागते हुए कुत्ते हुए उसके ऊपर आ जाती है, एकदम धड़ाम से गिरती है। तो गरिमा बोलती है आउच! तो प्रियंका बोलती है सॉरी, सॉरी, सॉरी। गरिमा बोलती है इट्स ओके पागल, आई लव यू सो सो मच, और मैं भी तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, आई लव यू, आई लव यू सो सो मच। ऐसे बोल के ना उसके फोरहेड पे किस करती है, और दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हग करते हैं, और एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं, फिर से एक दूसरे के लिप्स में खो के ना, लिप्स में डूब के, मतलब नॉटी नॉटी पल बिता के एक दूसरे के आहों में खो जाते हैं, और यहीं पे एंड हो जाती है हमारी गरिमा और राधिका की सैड जर्नी की हैप्पी एंडिंग। सो आपको अगर ये एपिसोड और ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज एंड हो रही है गरिमा और प्रियंका की लव स्टोरी, और आगे बहुत सारी लव स्टोरी आएगी। एंड फ्रेंड में एक न्यू चैनल भी खोल रही हूँ जिसमें भी बहुत ज़्यादा स्टोरी आएगी। सो उम्मीद करती हूँ जैसे इस वाले चैनल पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया है कि उस चैनल पे भी आप सपोर्ट करो। यकीन है करो ना करो ये आपके ऊपर है। सो अब तक के लिए इतना भी। टाटा बाय बाय। एक नई शुरुआत के साथ, एक नई स्टोरी के साथ मिलते हैं अगले सीरीज़ पे। सो अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।